बदला लेने का विचार छोड़कर क्षमा करना अंधकार से प्रकाश में आना है, और जीते जी नरक की जगह स्वर्ग सुख भोगना है। गुरुदेव क्या अच्छा विचार दे रहे हैं कि बदला लेने का विचार छोड़ दें अगर हम, तो क्षमा करते ही हम अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं और नरक की जगह स्वर्ग का सुख भोगने लगते हैं। बहुत ही सुंदर गुरुदेव का वचन। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 10। सारा जीवन ही साधना बने। साधना का परंपरागत अर्थ अंतःकरण का विकास ही व्यक्तित्व का समग्र विकास है। इस सतत प्रक्रिया से मानव से महामानव, नर से नारायण बना जा सकता है। वस्तुतः जीवन को एक साधना मानकर चला जाए, तभी यह सब संभव हो सकता है। रूढ़ अर्थ में साधना एक धार्मिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसकी धर्म संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में यम, नियम, आसन, प्राणायाम को बहिरंग तथा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग साधना सोपान के रूप में स्वीकार किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम को गुरुदेव कह रहे हैं इसको बहिरंग की साधना के रूप में, तथा प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है आपके अंदर जो गलत बातें हैं उनको बाहर निकालना। प्रति आहार, आहार ग्रहण किया जाता है, प्रत्याहार को अपने अंदर से बाहर निकालना, यानी आपके अंदर कोई गलत गुण आ गया है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग साधना सोपान के रूप में स्वीकार किया गया है। जैनागमों में अनशन, अनुदारता, आहार संबंधी नियम, भिक्षाचर्या, वृत्ति संकोच, रस परित्याग, काय क्लेश और निर्विकारता को बहिरंग साधना की, तथा प्रायश्चित, विनय, सेवा, परिचर्या, स्वाध्याय, ध्यान एवं कायोत्सव को अंतरंग साधना अर्थात तप की संज्ञा दी। बौद्ध धर्म में स्वपीड़न और परपीड़न विविध तप को श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ा सा अंतर एक है। जैन धर्म में अरिहंत एक शब्द आता है। अरि माने होता है दुश्मन, और हंत माने उसको मारना। जो आपके दुश्मन है उनको आप मारिए। आप मारने में सक्षम तभी तक रह सकते हैं जब तक आप युवा हैं, जब तक आप में बल है। जब आप युवा हैं तब ब्रह्मचर्य अच्छे से साध सकते हैं, आप साधना अच्छे से कर सकते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये जो दुश्मन है आपके, ये दुश्मन आप पे हमला भी कर सकते हैं। जबकि इसके उलट बौद्ध धर्म में स्वपीड़न और परपीड़न विविध तप को श्रेष्ठ मान। बौद्ध धर्म में ये कहा गया है, एक बहुत छोटी सी बात है। मान लीजिए आप जैन धर्म के अनुसार चलते हैं तो उसमें बहुत कठिन रास्ते हैं, और जो भी आपके दुश्मन हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो उनसे लड़ना सिखाया जाता है। आप इनसे लड़िए, लेकिन लड़ने के लिए आपको शक्ति चाहिए, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, तप करने पड़ेगा। बौद्ध धर्म में इसके उलट ये बताया जाता है कि आप अपने को पहचाने, ये जाने कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा में तो वो गुण हैं जो परमात्मा में होते हैं, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, स्नेह, जिम्मेदारी, बहादुरी। तो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश होने के कारण सदा ही अच्छे गुणों से संयुक्त रहती है। अपने स्वरूप को पहचाने, आपको लड़ना किसी से है ही नहीं। काम, क्रोध तो आपकी आत्मा के गुण कभी थे ही नहीं। इनके त्याग की बात तो तब आती है जब आप अपने को आत्मा नहीं जानते। आप ये मान के चलते हैं हमारे अंदर क्रोध की भावना है, चलो इसको निकालते हैं। तो फिर आप अपने स्वभाव से लड़ते रहिए, अपने मन को जीतिए, लड़ करके जीतिए। कोई आपको तंग कर रहा है, आपको क्रोध पहुंचा रहा है, लेकिन तब भी आप बलात् अपने क्रोध पे काबू करना सीखिए, उसके लिए शक्ति खर्च होगी। तो ये जैन धर्म में सिखाया जाता है कि अपने शत्रुओं से लड़ें। अरिहंत, शत्रुओं को, अरि माने शत्रु, और हंत माने उसको आप मारें। तो अपने शत्रुओं को मारें, उसके लिए तप, साधना, शक्ति, सब कुछ चाहिए। और बौद्ध धर्म में केवल ये
आपको जानने की जरूरत है, अनुभूति के स्तर पे आप उतरने की जरूरत है कि आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है। तो कितना आसान अंतर है। बौद्ध धर्म में स्वपीड़न और परपीड़न विविध तप को श्रेष्ठ माना गया है, परंतु साधना या तप कोई जड़ प्रक्रिया नहीं है जिसको नियमों उपनियमों के शिकंजों में कस दिया जाए। वह एक गत्यात्मक मतलब गतिशील प्रक्रिया है जिसका अनुगमन बदलती हुई जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहारिक धरातल पे होना आवश्यक है। तो साधना या तप कोई जड़ प्रक्रिया नहीं है जिसके बड़े कठिन नियम हो और ऐसे ही करनी पड़ेगी। वो तो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। आप जिस आयु के वर्ग के हैं, जो आपको काम मिला हुआ है, एक स्टूडेंट के लिए जो कर्तव्य है वो एक गृहस्थ के लिए नहीं हो सकते। तो ये गत्यात्मक प्रक्रिया है। आप किस ब्रह्मचर्य में हैं, ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थ में हैं, आप वानप्रस्थ में हैं, आप संन्यास में हैं, किस आश्रम में हैं, आपकी आयु क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, उसके द्वारा ये सब जीवन परिस्थितियों के साथ साथ व्यवहारिक धरातल पे बदलता रहेगा। साधना केवल धार्मिक कर्मकांड सापेक्ष क्रिया मात्र नहीं है। उसको यह रूप देकर धर्माचार्यों ने मानव मात्र को एक संकुचित दायरे में बंद कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन बताई है जिसमें गुरुदेव कहते हैं धर्म एक आभ्यंतरिक वस्तु है। धर्म एक आभ्यंतरिक वस्तु है और सभ्यता उसका बाह्य स्वरूप। धर्म एक आभ्यंतरिक वस्तु है और सभ्यता उसका बाह्य स्वरूप, और संस्कृति वो पुल है जो इन दोनों को जोड़ती है। धर्म आपके अंदर की बात है और सभ्यता, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं, आपको केवल प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना है, तो सभ्यता ये कहती है लाइन में लग के टिकट लीजिए पहले, तब अंदर जाइए। और वो ट्रेन आने वाली है, जिनको लेने आए हैं फिर वो इधर उधर भटक जाएंगे, तो आपको पहले से आना चाहिए था। सभ्यता ये कहती है लाइन में लगिए, टिकट लीजिए और तब आप अंदर एंटर करिए। तो जब आप धार्मिक होंगे अंदर से, तभी तो आप बाह्य रूप में सभ्य दिखाई देंगे। मान लीजिए आप ऐसे ही चले जाते हैं या लाइन में आगे, अभी भाई हमें भी जल्दी है और 25 लोग लाइन में खड़े हैं, आप आगे जाकर के ले रहे हैं, तो जो 25 लोग पीछे लगे हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। उनकी आत्मा में भी श्री कृष्ण बसते हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं? अर्थात आप ईश्वर को लाइन में लगे हुए होने के बावजूद आप आगे घुस करके टिकट ले रहे हैं, और जो ईश्वर के अंश लाइन में लगे हैं उनको दुख पहुंचा रहे हैं ना, कि देखो ये कितनी बदतमीजी कर रहा है। तो सभ्य होना, धार्मिक होना अच्छी बात है, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। तो साधना केवल धार्मिक कर्मकांड सापेक्ष क्रिया मात्र नहीं, उसको यह रूप देकर धर्माचार्यों ने मानव मात्र को एक संकुचित दायरे में बंद कर दिया है। गृह त्यागी, विरक्त और सन्यासी महाप्राण मनीषियों के आचार आदर्श का मान बिंदु ही स्थापित कर सकते हैं, परंतु लोग धर्म का रूप नहीं ले सकते। आज धर्म के नाम पर नई पीढ़ी नाक भौं सिकोड़ती है। उसका दोष किस पर है? जो धर्म या साधना पथ लौकिक जीवन के बदलते आश्रमों के साथ अपने को गत्यात्मक नहीं बनाए रख सकता। गत्यात्मक का इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन डायनेमिक। जैसे रेलवे में एक डायनेमिक या फ्लेक्सी फेयर होता है ना, दीपावली पे आप अगर आप बंबई से अपने घर लौटना चाहते हैं कानपुर, तो बहुत मुश्किल से टिकट मिलेगी, और जैसे जैसे रेलवे की टिकट कम होती जाएंगी वैसे वैसे दाम बढ़ता जाएगा उसका। तो वो एक गत्यात्मक तरीके से, डायनेमिक तरीके से प्राइसिंग होती रहती है। ठीक है। तो जो धर्म या साधना पथ लौकिक जीवन के बदलते आश्रमों के साथ अपने को गत्यात्मक नहीं बनाए रख सकता, उसका स्थान शास्त्रों में सुरक्षित रहने योग्य है, पर जनपथ पर उसका रथ अग्रसर नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं जो धर्म या साधना पथ लौकिक जीवन के बदलते आश्रमों के साथ, मतलब जैसा संसार में चल रहा है उसके साथ डायनेमिकली अपने को चेंज नहीं कर पाएगा, तो वो किताबों में तो लिखा रह जाएगा, लेकिन जन सामान्य के बीच में उसकी फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। देखिए, जब भगवान राम ने इस सृष्टि में जन्म लिया
तो उनके जीवन लीला के प्रसंगों को महर्षि वाल्मीकि ने काव्य के रूप में जनता के सामने रखा। उस समय जनमानस की भाषा संस्कृत थी, तो उन्होंने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण लिखी। धीरे धीरे संस्कृत जनमानस की भाषा नहीं रह गई, केवल किताबों की भाषा रह गई और जनमानस की, सामान्य जन की भाषा हो गई हिंदी। तो ईश्वर को महसूस हुआ कि सामान्य जनता तक भगवान राम के चरित्र तक, चरित्र की बातें पहुंचाने के लिए, उनकी जीवन लीला को बताने के लिए हिंदी में कुछ होना चाहिए। तो तुलसीदास जी का चयन किया गया। एक समय ऐसा आया धीरे धीरे कि लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, बच्चे मोबाइल से चिपक गए, टीवी से चिपक गए। तो फिर ईश्वर को लगा कि भगवान के लीला प्रसंगों को जानना सबके लिए आवश्यक है, तो उन्होंने टीवी पे रामानंद सागर जी को ये काम सौंप दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रामानंद सागर जी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य से आशीर्वाद लेने आए थे, और उनको रामायण बनाने के लिए जो प्रेरणा मिली सूक्ष्म से, वो दादा गुरुदेव ने दी। ये उनके बच्चों ने एक पुस्तक लिख करके बताया है कि कामाख्या में कोई व्यक्ति उनको ले गया और बोला, वो कामाख्या मंदिर के दर्शन करने गए थे, और वहां पे उनको वो किसी ने उनसे कहा, एक ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। छोटा बच्चा बुलाने आया, वो कामाख्या मंदिर से उनको खींच के बाहर ले गया, और थोड़ी दूर पे, कुछ 100 मीटर दूर पे दादा गुरुदेव एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां तक ये उनको ले गया, उनके बीच में कोई बात नहीं हुई, बस उन्होंने इनके ऊपर दृष्टिपात किया, रामानंद सागर के ऊपर, और आशीर्वाद दिया सूक्ष्म में। ये प्रेरणा भी दी होगी कि तुम भगवान राम के चरित्र पे एक धारावाहिक बनाओ। रामानंद सागर जी ने, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि संत जी कुछ बोले तो है नहीं। थोड़ी देर वो खड़े हुए और फिर चले आए। उनको सूक्ष्म से ये आशीर्वाद मिल गया, प्रेरणा मिल गई, उन्होंने ये बनाई, और फिर बाद में परम पूज्य गुरुदेव से भी मिलने आए, जिसके लिए हमारे मिशन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब कहते हैं कि रामानंद सागर जब मिलने आए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य से, तब शरीर में थे पूज्य गुरुदेव, और उनको बताया गया कि पूज्य गुरुदेव ऊपर बैठे हैं। तो वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के लिए उनसे कहा गया, वो 4-5 सीढ़ी चढ़े और फिर नीचे उतर आए। फिर उसके बाद ऊपर गए, फिर नीचे उतर आए, 2-3 बार ऐसे हुआ। तो लोग गए उनके पास, बताया उनको, गुरुदेव वही है, पहली मंजिल पे ही है, आप, यही रास्ता है, आप सीढ़ी से चले जाइए और ऐसे दाएं मुड़ जाइएगा, गुरुदेव मिल जाएंगे। उन्होंने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, आप लोगों ने मुझे बता दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऊपर चढ़ता हूं तो इतना तेज प्रकाश वहां से आ रहा है कि आंखें चौंधिया रही हैं और सीढ़ियां दिखाई नहीं पड़ती। तो पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, जो धर्म या साधना पथ लौकिक जीवन के बदलते आश्रमों के साथ अपने को गत्यात्मक नहीं बनाए रख सकता, यानी जैसे जैसे आश्रम बदलते जाएं, उसके साथ साथ साधना पथ या धर्म अपने को बदल ले, डायनेमिकली चेंज कर ले। अगर वो ऐसा नहीं रख सकता, तो उसका स्थान शास्त्रों में तो सुरक्षित रहेगा, किताबों में तो रहेगा। जैसे वाल्मीकि रामायण आज भी है संस्कृत में, कोई पढ़ नहीं पाता, पर जनपथ पर उसका रथ अग्रसर नहीं हो सकता, अर्थात जनमानस उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। जन समाज में अधिकांश संख्या तो गृहस्थों की है, और जो नामधारी साधु सन्यासी हैं उनमें से भी अधिकांश प्रछन्न गृहस्थ ही हैं। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि समाज में अधिकांश संख्या तो गृहस्थों की है, और जो नाम मात्र के साधु सन्यासी हैं उनमें से भी अधिकांश गृहस्थी हैं। कहने को उन्होंने बस कपड़े पहन लिए हैं सन्यासी के। फिर यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि की कठोर प्रक्रिया में से गुजरने की अपेक्षा किससे की जा रही है? ये सब जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान और ध्यान धारणा ध्यान समाधि, ये कठोर प्रक्रिया में से गुजरने की अपेक्षा, मतलब ये उम्मीद किससे की जा रही है? क्योंकि अधिकांश लोग तो गृहस्थ हैं, और जो लोग गेहुए वस्त्र भी धारण किए हैं उनका भी
दिनचर्या सिर्फ यही होती है। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या अपने लेक्चर में कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, इस देश में जितने गांव हैं उससे कहीं ज्यादा तो यहाँ पे साधु हैं। 56 लाख साधु बताया करते थे पूज्य गुरुदेव सन 1990 के आसपास तक। और गांव इससे ज्यादा नहीं है। अगर हर गांव को दो चार साधु मिलकर के संवारने का प्रयत्न कर लें, सफाई का, वहां पे गायत्री मंत्र की दीक्षा का कार्यक्रम चला दें, तो हमारे हर गांव में सुधार हो जाए, राम राज्य आ जाए। तो साधना वेश में नहीं है, साधना कर्म कांडों में भी नहीं है, साधना दिखाने के लिए नहीं की जाती, साधना परंपराओं को चलाने के लिए नहीं की जाती, साधना दुनिया को उपदेश बघाड़ने के लिए भी नहीं की जाती। आज भारत में तथाकथित साधकों की भरमार है, फिर भी साधकों और उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति से ऐसा वातावरण तैयार नहीं हुआ जैसा कि एक साधना निष्ठ व्यक्ति के संपर्क से होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं कि जब भी कोई शिष्य मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है मैं क्या करूं, तो पूज्य गुरुदेव कहते थे क्या करूं नहीं, क्या बनूं। एक सांचा बनो जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति कहे हाँ, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के शिष्य ऐसे होते हैं, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। क्या करूं नहीं, क्या बनूं, वो बन करके दिखाओ जिसको फॉलो करते ही कोई व्यक्ति एक अच्छा समाज का अंग बन सके। क्या करूं नहीं, क्या बनूं। साधना का स्वरूप, साधना वह होती है जिससे वातावरण आनंद और प्रेममय बन जाता है। साधना जहां होती है वहां ईमानदारी और प्रामाणिकता मूर्तिमान हो जाती है। ऐसी साधना कर्मकांडों से नहीं, आंतरिक पवित्रता, विशुद्ध प्रेम भावना, स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों के पोषण और विकास से होगी। अगर आप सोचते हैं कर्मकांड को करने से भगवान प्रसन्न होगा, तो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या एक बार नहीं हजारों बार कहते हैं कि भगवान के यहाँ कोई काउंटर नहीं लगा है कि ओम भैया ने अपने पूरे जीवन काल में कितने गायत्री मंत्र के माला किए। कोई काउंटर नहीं लगा है। लेकिन हाँ, उनको देखते ही भगवान को पता चल जाएगा कि इन्होंने अपने अंदर सद्गुणों का विकास किस मात्रा तक किया है। ऐसी साधना कर्मकांडों से नहीं, आंतरिक पवित्रता, विशुद्ध प्रेम भावना, स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों के पोषण और विकास से होगी। जिस दिन इस सहज प्रक्रिया से सहज जीवन विकसित होगा, उस दिन संसार का दूसरा ही रूप होगा। आपको, जब हम लोग गायत्री महाविज्ञान भाग 3 पढ़ रहे थे, तो एक बहुत अच्छी काव्य खंड हम लोगों के सामने आया था कबीरदास जी का, साधो सहज समाधि भली, जो बोलूं सो पूजा। जो मैं बोल रहा हूं वो ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आरती हो गई, ईश्वर का स्तवन हो गया, ईश्वर का गुणगान हो गया। जो बोलूं सो पूजा, चलूं तो परिक्रमा। जिस तरह से कबीरदास जी ने कहा है, साधो सहज समाधि भली, बिना कोई दिखावा किए सिंपल तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत करिए, लेकिन हाँ, सद्गुणों का विकास करते चलिए। जिस दिन इस सहज प्रक्रिया से सहज जीवन विकसित होगा, उस दिन संसार का दूसरा ही रूप होगा। आवश्यकता है साधना के नाम पर पलने वाले भ्रमों में ना उलझकर व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति को साधना में बनाएं, फिर देखें उसका समाज और संसार पर कैसा सुखद परिणाम होता है। साधना का अर्थ है असंतुलित को संतुलित बनाना, अनगढ़ को सुगढ़ बनाना, डगमगाते लड़खड़ाते सुविधा के लोभ में सुपथ को छोड़ने को, उद्यत जीवन को संभालने के लिए प्रखर पुरुषार्थ करना ही साधना है। आज किए जाने वाले तथाकथित सभ्यता की होड़ में लगे जीवन को संस्कारवान बनाना साधना है। नश्वर सुख की लालसा में दिग्भ्रमित मानवीय श्रम को परमार्थ परायणता से निस्वत आनंद निर्जव की शीतल अनुभूति प्राप्ति की ओर मोड़ देना साधना है। हम लोग क्या करते हैं, केवल सुख की तलाश में दिग्भ्रमित बने रहते। सुख मिलना चाहिए, पर गुरुदेव ये कहते हैं, गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान की प्रस्तावना में ही लिख दिया है कि मनुष्य सुख तो चाहता है, पर ये नहीं जानता सुख मिलता कैसे है। गुरुदेव कहते हैं विचारों से काव्य होते हैं और काव्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में हमारे सामने आते हैं।
अगर अच्छे विचार होंगे तो अच्छे काव्य होंगे, अच्छे काव्य होंगे तो उसका परिणाम सुख होगा। गंदे विचार होंगे तो उसका परिणाम गंदे काव्य होगा, और गंदे काव्यों का परिणाम दुख होगा। तो आज नश्वर सुख की लालसा में दिग्भ्रमित मानवीय स्वयं को परमार्थ परायणता से निस्वत आनंद निर्झर की शीतल अनुभूति प्राप्ति की ओर मोड़ देना साधना है। आज अपेक्षा है उस साधना की जिसका वर्णन संत कबीरदास के एक पद में किया गया है, साधो सहज समाधि बली। इस पद में कबीर ने नाम समाधि कर लिया है, पर एक संपूर्ण जीवन साधना का दर्शन है। उन्होंने सारा जीवन दर्शन ही क्रांतिकारी ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। नित्य जीवन की सहज क्रियाओं को लेकर महात्मा कबीर ने ये व्यक्त करने का प्रयास किया है कि मनुष्य जीवन की सही दिशा और सच्ची साधना क्या है। लक्ष्य के अनुसार साधना, इसी काव्य खंड का वर्णन हम लोग कर रहे थे कि साधो सहज समाधि बली। लक्ष्य के अनुसार साधना, साधना शब्द अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, हमने उसमें अपना अर्थ आरोपित कर दिया है, यह अलग बात है। लेकिन शुद्ध रूप में साधना शब्द अर्थ से परे है। अर्थ उसमें तब आता है जब किसी लक्ष्य, उद्देश्य अथवा क्रिया से जुड़ जाता है। एक आध्यात्मिक संत की क्रिया भी साधना है, और विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्री की क्रियाएं भी साधना है। एक माँ अपने बेटों के लिए, परिवार के लिए रसोई बनाती है, यह भी साधना है। गृहिणी की साधना का मूल्य यूं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कभी अनसधे हाथों को चौके चूल्हे की शरण में जाना पड़ता है, तब पता चलता है कि यह कितनी बड़ी साधना है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं गुरुदेव कि गृहिणी जो रोजाना खाना बनाती है उसको हम लोग कभी साधना नहीं मानते, लेकिन कभी किसी के घर में आपको गंदा सा खाना खाना पड़े, जिसमें नमक नहीं, जो अधकच्ची अधपकी रोटी और गंदा सा स्वाद वाला सब्जी खाना पड़े, तब समझ में आएगा कि पत्नी कितनी साधना करती है, कितने अच्छे से खाना बनाती है। सब प्रकार की कलाओं की सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है। कोई भी आप कला जानना चाहें, कोई भी आप कला की साधना करें, एकाग्रता पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। परस्पर व्यवहार को सभ्य समाज के अनुकूल बनाने के लिए बचपन से ही संस्कारों द्वारा साधना करनी पड़ती है। प्रेम, उदारता, सेवा भावना आदि गुणों के लिए भी निरंतर साधना करनी पड़ती है। व्यापार व्यवसाय में भी सैकड़ों बातें ऐसी हैं जो बिना अभ्यास के और बिना परिश्रम के साध्य नहीं होती, इसमें भी साधना की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि साधना का कोई एक प्रकार का एक नियम नहीं है, और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग भी हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही सत्य की साधना में बीत रहा है। वे जीवन भर सत्य के प्रयोग करते रहे। उनकी हर प्रकृति के पीछे सत्य का आग्रह रहा करता था। महात्मा कबीर ने अपने पद में यही बात कही है। उन्होंने जब देखा कि लोग अमुक अमुक क्रियाओं या परंपराओं को ही धर्म, काव्य और साधना मानते हैं और उतना सा करके समझते हैं कि वे साधक बन गए, तो उन्होंने मशाल हाथ में लेकर साधना मार्ग को प्रकाशित किया, लोगों की आंखें खोलने का प्रयास किया कि हमारी ये क्रियाएं धर्म क्रियाएं, साधनाएं हैं जो हम सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक और निद्रा में भी करते हैं। साधना को सिद्धि का रूप तभी प्राप्त होता है जब वह सहज हो जाती है। कबीर कहते हैं, मेरा चलना ही प्रभु की परिक्रमा है, मेरा कुछ भी करना सेवा ही है, मेरा सोना ही दंडवत है, जो कुछ बोलता हूं वही जप है, जो सुनता हूं वही प्रभु का सुंदर रूप है। कबीरदास के इस पद से एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, और नित्य जीवन की समस्त क्रियाओं में उसी विराट विभू की लीला का, विराट विश्व की सेवा का रस प्राप्त करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव सदैव कहा करते थे, जो भी कार्य आपको मिला है, आपकी आयु के, आपके आश्रम के वर्ण के अनुसार जो भी नौकरी आप कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से करें, वही आपकी सेवा है, वही आपकी साधना है। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का पद मिला है, अगर आप अच्छे से अपना काम करके जाते हैं, मेहनत करके अपना अध्याय पढ़ करके जाते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, तो शायद उससे ज्यादा अच्छी साधना कुछ भी नहीं।
जीवन साधना का संबल आचरण। जीवन की साधना का सबसे बड़ा संबल हमारा कर्मवत और समाजगत आचरण। हम कर्म करते रहें और समाज के साथ कैसा आचरण करते हैं, यही सबसे बड़ा हमारा संबल है। समाज से छिटक कर विशेष परिवेश की अवधारणा करने से हम अपनी कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भले ही भर लें, पर इससे हमारा तथा समाज का कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। 12 वर्ष तक साधना करके कोई व्यक्ति पानी पर चलने का अभ्यास करके चमत्कारी कहला सकता है, और उसकी सिद्धि का कुल मूल्य रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में केवल 4 पैसे है, क्योंकि 4 पैसे खर्च करके नौका में बैठकर कोई नदी पार कर सकता है। हमारी बहुत सारी साधनाओं के मूल में भी यही अल्पमूल्य बातें हैं, जिनमें हमें मुक्त होना है, जिनसे हमें मुक्त होना है, अपने को सहज साधक बनाना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद दोनों ने यही बात कही है, जब उनके सामने एक बात ये आई कि फलाना जो एक ऋषि है वो पानी पे चलने की साधना जानता है, उसने 24 साल या 25 साल साधना की और पानी पे चल लेता है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा कि ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, इसका मोल 4 पैसे है। आप नाव वाले को 4 पैसे दो, वो पानी में नाव पे बैठा करके आपको पार छोड़ देगा। 24 साल बर्बाद करने की क्या जरूरत है, 4 पैसे ही तो खर्च होंगे। साधना ऐसी हो जो आपको एक देव मानव बना दे, नर से नारायण बना दे, मानव से देव मानव बना दे। हमारी बहुत सारी साधनाओं के मूल में यही अल्पमौली बातें हैं। हम कर्म कांड करते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसके बदले में हम ये सोचते हैं कि हमें ये सिद्धि मिल जाएगी, हम ऐसा कर लेंगे। गुरुदेव सदैव मना करते थे कि सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। गुरुदेव कहते हैं कि हमें इन चीजों से मुक्त होना है, अपने को सहज साधक बनाना है। आज आवश्यकता है उस साधना की जो हल्की मूठ पकड़े। अर्थात हल्की मूठ पकड़े मतलब जैसे किसान खेतों में हल चलाते हैं ना, तो हल्की मूठ पकड़ करके डायरेक्ट करते हैं हल को कि हल कैसे चलेगा। तो आज आवश्यकता है उस साधना की जो हल्की मूठ पकड़े, अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कर्मयोगी बनो। किसान अगर अपने हल चला रहा है तो वो भी एक साधना है। मशीन का पहिया घुमाते श्रमिक, प्रयोगशाला में प्रयोगरत वैज्ञानिक, व्यापारी, व्यवसायी एवं कलम घिसते कर्मचारी की परस्पर भिन्न परिस्थितियों में अध्यात्म की दीपिका प्रज्वलित कर सके। जब कोई कृषक लू धूप की परवाह किए बिना हल चलाता है तो वो साधना ही तो करता है। जरूरत तो बस इतनी है कि उसके कर्म को आत्म केंद्रित ना होने देकर लोक मंगल के पवित्र भाव से संपुष्ट किया जाए, ताकि उसका वही कर्म स्व के साथ पर के लिए होकर उसमें भाव शुद्धि की भावना भर दे और उसको आध्यात्मिक दीप्ति प्रदान कर दे। बहुत अच्छी बात कही है गुरुदेव ने इस वाक्य में। जरूरत तो बस इतनी है कि उसके कर्म को आत्म केंद्रित ना होने देकर लोक मंगल के पवित्र भाव से संपुष्ट कर लिया जाए, ताकि उसका वही कर्म स्व के साथ ना होकर के पर के लिए होकर, स्वार्थ भाव से ना होकर परमार्थ भाव से हो जाए, और उसमें भाव शुद्धि की भावना भर दें और उसको आध्यात्मिक दीप्ति प्रदान कर दें। मशीन के साथ जूझते पसीने से लथपथ श्रमिक का कर्म किस साधना से कम है। उसे साधना का पवित्र पद देने के लिए उसके साथ लोकहित का भाव जोड़ दिया जाए तो वही उसके लिए आध्यात्मिक धर्म बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन हम पढ़ेंगे। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें जो भी काम मिला है उसी काम को हम साधना मान करके करें। अगर हम दृष्टिकोण अपना सुधार लें, केवल इतना कर लें कि स्वार्थ भाव के साथ नहीं परमार्थ के साथ काम करें। आप देखिए अपने बच्चे को भी अगर पालें तो ये स्वार्थ ना हो कि मैं अपने बच्चे को पाल रहा हूं, आप इस भाव से पालें कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बना करके उसको पेश करूं। समाज के भले के लिए हम उसको, लोकहित के लिए, हम राष्ट्र हित के लिए उसको एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। काम वही करेंगे आप, अपने ही बच्चे को खाना खिलाएंगे, अपने ही बच्चे के स्कूल की फीस देंगे, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया, भाव बदल गया। पूज्य गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, जून का महीना था, दिन के 12 बजे थे,
3 मजदूर बैठे पत्थर तोड़ रहे थे। एक पहले मजदूर से पूछा गया क्या कर रहे हो, बोला देख नहीं रहे हो, जून का महीना है, भाई दोपहरी में पसीने से लथपथ, पापी पेट के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे मजदूर से पूछा, बोले परिवार है उसका पेट तो पालना ही पड़ता है, बच्चों के लिए कर रहे हैं। तीसरे मजदूर ने कहा, हाथ जोड़े और कहा, भगवान का मंदिर बन रहा है, देख नहीं रहे आप, मंदिर बन रहा है, हम मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहे हैं, काम वही कर रहे हैं तीनों, दृष्टिकोण अलग अलग है। हम जो भी कार्य करें, दैनिक कर्म भी जो करें, उसमें अगर भाव शुद्धि कर लें, परमार्थ का भाव ले आए, स्वार्थ के भाव हटा दें, कर्तव्य की भावना के साथ करें, वही काम, वही दैनिक कर्तव्य हमारे एक साधना बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शांति। शांति। शांति।